Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Okay, yesterday we had done questions up to question number 6. वहां तक कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो. नो डाउट, कर लिए सारे. अब टुडे, अब आगे से क्या होगा, मतलब जो बस ठीक है, आज से जो हम क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स, क्या होगा कि अब तक हमने क्या किया, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमने केवल फंक्शंस को एनालिसिस किया उनके ग्राफ्स पे. किस फंक्शन का ग्राफ कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कब 0 से बड़ा है, कब 0 से छोटा है, बेसिकली ये देखा. तो अब तक जो फंक्शंस आए थे उनको एनालाइज करना थोड़ा आसान था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्राफ्स कि वेदर दे आर पॉजिटिव इन द गिवन इंटरवल और दे आर नेगेटिव और दे आर कांस्टेंट, है ना. बट टुडे मतलब अब से जो क्वेश्चंस होंगे उसमें वही सब कुछ करना है करने में तो, लेकिन वो जो एनालिसिस था उसका स्तर हमको अब बढ़ाना पड़ेगा. कुछ और बातें भी सोचनी पड़ेगी. कई बार क्या फंक्शन इजीली एनालाइज हो जाता है कि अच्छा ये तो नेगेटिव ही रहेगा, जैसे मैंने लिख दिया x+1 का होल स्क्वायर मरे ही नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा. इवन x-1 का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा. लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी आ जाएगी जो हमको कुछ हमारा स्तर बढ़ा के सोचना पड़ेगा. मतलब इतनी इजीली पता नहीं चलेगा कि नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव, कुछ और सोचना पड़ेगा कि यार ये नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव. तो वो सारे क्वेश्चन अब आएंगे. करना वही है, सोचना वही है कि नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव, यानी कि बेसिकली ग्राफ्स माइंड में आ जाने चाहिए क्वेश्चन देखते हैं, है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. It is given that show that y equals to log of 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x. ये पूरा फंक्शन है ना. x is greater than -1. ये फंक्शन डिफाइन है इस डोमेन के लिए. इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन. अब जो डोमेन इसकी डिफाइन है, क्या डोमेन डिफाइन है कि x -1 से बड़ा होगा, ठीक है. उस डोमेन के अंदर ये हमेशा इंक्रीजिंग रहता है, ऐसा मुझे शो करना है. उस डोमेन के अंदर ये हमेशा क्या रहता है बेटा, इंक्रीजिंग रहता है, ऐसा मुझे शो करना है. सारे रियल नंबर्स के लिए रहता है कि नहीं रहता है वो नहीं शो करना है, बट x इज ग्रेटर देन -1 के लिए ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है, ऐसा मुझे शो करना है. चलो फंक्शन लिख देता हूं एक बार मैं. गिवन फंक्शन है y इक्वल्स टू log 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x, and the domain given is x greater than minus. चलो एक ही तरीका है हमको तो पूरी एक्सरसाइज में डेरिवेटिव निकालने वाला. तो उसको डिफरेंशिएट करूंगा. y इक्वल्स टू ये है तो y डैश, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, y डैश बनता है log ऑफ 1 plus x का डेरिवेटिव 1/1 plus x. कोई दिक्कत नहीं है, हाँ. प्लस आगे का तो करेंगे, लेकिन इतना तो यही होगा ना, इस चीज का तो यही होगा. अब आगे का तो करेंगे, इसका करना है ना अभी, ठीक है. माइनस माइनस, अब यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा, मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ. क्वोशंट रूल लगेगा 2x 1 plus x का 1 ही होगा. 0 plus 1 1, तो अंडरस्टूड है, नहीं किया ना, ठीक है. 2x डिवाइडेड बाय 2 plus x का डेरिवेटिव निकालते टाइम हम क्या करेंगे, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे. तो डिनोमिनेटर का तो बनता है होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या क्या होता है चेक कर लेते हैं. पहला फंक्शन का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, और दूसरा फंक्शन एज इट इज माइनस पहला फंक्शन एज इट इज इंटू 2 plus x का डेरिवेटिव 1, ठीक है. और ब्रैकेट क्लोज. देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं. 1/1 plus x माइनस 2 इंटू 2 plus x करूंगा तो 4 plus 2x माइनस 2x हो जाएगा. 2x इंटू 1 2x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 plus x का होल स्क्वायर. तो प्लस 2x माइनस 2x हो गया, कैंसिल आउट, बचता है केवल 4. इट विल गिव मी 1/1 plus x माइनस 4/2 plus x का होल स्क्वायर.
हो गया यहां तक। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन गिवन डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन -1। इस डोमेन में हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव ये सोचना है ना। अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो वो ओरिजिनल फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, और अगर ये नेगेटिव रहेगा तो गिवन फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, x ग्रेटर देन -1 है। अब आप खुद सोचो, x इक्वल टू -1 होता तो ये हो जाता 0। x ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 से कोई भी बड़ा नंबर, -1 से बड़ा नंबर 0 ही ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो 1/1 ये चीज पॉजिटिव रहेगी। यानी -1 से अब कोई भी बड़ा नंबर लो, ये चीज पॉजिटिव रहेगी, बीच में है माइनस। ठीक है, यहां पे आ जाओ, 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, -1 से बड़ा नंबर लो कोई भी, 0, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर 4, 4/4 1। ठीक है, तो देखो अगर मैं एग्जैक्टली 0 ले रहा हूं, एग्जैक्टली 0 यहां भी ले रहा हूं, यहां भी ले रहा हूं, तो उससे पूरी क्वांटिटी 0 बन रही है, इसलिए तो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाया उसने, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि अब वाई डैश 0 भी बन रहा है, एक पॉइंट पे वाई डैश खुद 0 भी बन रहा है, 0 बनेगा तो फिर वो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा सकता है ना। अब 0 से बड़े नंबर लो भाई, दो एग्जांपल्स में चेक कर लेते हैं अपन, है ना। 0 लेने पे तो ये हुआ, 0 से बड़ा नंबर 1 ले लूं तो ये तो हो जाता है 1/2 माइनस, इधर मैंने 1 लिया, 2 + 1 का होल स्क्वायर 3, 3 का होल स्क्वायर 9, एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, करके देख लो, 9 1 जा 9, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 1/18, तो वाई डैश पॉजिटिव आया। ठीक है, चलो अगर डाउट है एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ले लेता हूं मैं, 2 2 1 1 डिवाइडेड बाय 3 हो गया ये, माइनस, इधर आ जाओ, 2 + 2 का होल स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4/16, 1/3 बड़ा है, 1/4 छोटा है, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 1/3 बड़ा है ना, और 1/4 छोटा है, 0.33, 0.25, तो अगेन एक पॉजिटिव वैल्यू। तो वाई डैश की वैल्यू एक बार 0 बनी है और अब पॉजिटिव ही बनती जा रही है, दैट मीन्स ओरिजिनल फंक्शन कांस्टेंट है और इंक्रीजिंग है। तो कांस्टेंट और इंक्रीजिंग का जो मिक्सचर होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता, वो सिंपली इंक्रीजिंग होता है। प्रूव हो गया। ठीक है, पहले अपने आप में प्रूव करो। अब जब आपने अपने माइंड में सारी कैलकुलेशन कर ली, अब आपको उसको लिखना है जो आपके माइंड में आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखो किया वही, लेकिन थोड़ा स्तर बढ़ाया ये सोचने का कि वो 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें सोचने का हमने हमारा लेवल बढ़ा दिया। एक चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि इसको फर्दर और सॉल्व करके भी कर सकते हो, लेकिन वो फिर उल्टा ये जो चीज है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर अपन ने एलसीएम ले लिया और सॉल्व करके देख लिया तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से इस लेवल पर ही हम एनालिसिस कर लेते हैं ना, -1 से बड़े नंबर लेके। तो देखो इसके बाद में क्या लिखता हूँ, नाउ नाउ डोमेन क्या है मेरी, x ग्रेटर देन -1, ये मेरी डोमेन है। अब x इक्वल्स टू -1 तो ले नहीं सकता, -1 से बड़ा नंबर लेना है मुझे, है ना। एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 वाई डैश क्या हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 + 0 का होल स्क्वायर, क्या बनता है ये, 1/1 1 माइनस 4/2 + 0 का होल स्क्वायर यानी 4, 2 + 0 यानी 4, ये बन जाता है 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 पे वाई डैश भी 0 है। ठीक है, अब एक बड़ा नंबर ले लेता हूं, तो एट x इक्वल्स टू 1 वाई डैश इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 का होल स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाता है 9, which gives me 9 1 9, 4 2 8, 1 divided by 18, that is greater than 0। गर्मी आज ज्यादा है या मुझे ही लग रही है, ज्यादा है, बारिश आने वाली है मतलब, है ना। सर सर अगर अपन -0.5 ले तो, -0.5 रखें तो रख के देखो, -0.5, -0.5, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 - 0.5 क्या होगा,
0.5 यस सर। माइनस, उधर भी -0.5 रख रहे हो तो 2 - 0.5 यानी 1.5। 1.5 का भी स्क्वायर करोगे दैट इज 2.25। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय हाफ बिकम्स 2, 1 डिवाइडेड बाय हाफ बिकम्स 2, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2.25 बिकम्स 400/225। आप ये देखो 400/200 होता है। एनालिसिस कर रहा हूं मैं, जरूरी नहीं होता सारी वैल्यूज को सोल्व करना ऐसे क्वेश्चंस में, केवल एनालिसिस करो। 400 से 200 डिवाइड करता है तो 2 आता, ज्यादा डिवाइड कर रहा हूं तो 2 से तो छोटा ही आएगा भाई। जब डिनोमिनेटर, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाती है। तो 400/200 क्या होता है, ये होता है 2। फ्रैक्शन डिनोमिनेटर बढ़ा दिया तो ये 2 से कम वैल्यू होगी कोई भी, और 2 में से कोई भी 2 से कम वैल्यू यस सर। करेंगे सम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना। और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, सारे लिख नहीं सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो 2 प्रेजेंट कर लो। एक तो वो जहां पे एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो रही है। अब मैंने क्यों सोचा कि यार 0 भी हो सकती है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ते ही देखा यार स्ट्रिक्टली नहीं लगा रखा है, स्ट्रिक्टली उसने नहीं लगा रखा है, तो पॉजिटिव नहीं होगी, 0 भी होगी वाई डैश की वैल्यू। इसलिए मैंने दिमाग ही उस हिसाब से लगाया कि यार एक पॉइंट ऐसा भी निकालना है जिसमें 0 लगे, और अगर स्ट्रिक्टली वर्ड होता तो मैं हमेशा पॉजिटिव का दिमाग लगाता। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या आते हैं हम, y dash equals to 1/18 which is greater than 0. Hence we can say that for x greater than -1, for x greater than -1, y dash is greater than equal to 0, not greater than 0। एक जगह 0 भी आ रहा है और 0 से बड़ा तो आता जाएगा। For x greater than -1, y dash is greater than equal to 0. Hence the given function, yes, so the given function is an simply increasing function, not strictly increasing. So the given function is an increasing function. Simply increasing हम मन में सोच रहे हैं लेकिन लिखते हैं हम उसको क्या हैं, increasing, is an increasing function in its domain, in its domain. ठीक है, समझ आया सभी को। बस यही चीज करनी है, काम वही करना है। एनालिसिस अब किस लेवल पे है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डिलीट कर दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th वन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द गिवन फंक्शन दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपको इंटरवल निकालनी है कि x की वो वैल्यूज पता हो, यानी कि x की वो इंटरवल वाली वैल्यू बताओ। एक वैल्यू तो होगी नहीं, इंटरवल होगा, वैल्यूज लिखा हुआ है देखो, उससे पता चल जाता है ना। तो एक इंटरवल बताओ जिसके अंदर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि एक ऐसा इंटरवल बताओ जिसमें इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। इंक्रीजिंग कह रहा है यानी कि 0 भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा, है ना, नॉन नेगेटिव होगा ऐसे मान। ठीक है, तो लिखते हैं फंक्शन y इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय नहीं ऐसा नहीं आएगा, अगर नहीं हो रहा समझ लेना हम कोई गलती कर रहे हैं, उसने दिया है तो होगा। ठीक है, उसने दे दिया तो होगा, या फिर मिसमैच हो सकता है, वो सारी बातें भी हो ही सकती हैं, पर बहुत कम चांसेस हैं सीबीएसई बोर्ड में कि क्वेश्चन गलत हो। आरबीएसई में तो हर साल आते हैं गलत। देखो एक चीज समझो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग भी लिख सकते हो, लेकिन इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिख सकते। इस चीज को समझो, तो वो चीज माइंड में रखना कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो है, बट अगर इंक्रीजिंग है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिख सकते, है ना। तो वो वाली बात है। y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है कि क्यूब है वो चेक करो, स्क्वायर है ना। तो y डैश निकालता हूं मैं स्ट्रेट अवे। बोलो उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, पहले तो 2 नीचे आएगा साम,
2 इंटू एक्स माइनस 2। अब मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, चलो मल्टीप्लाई कर लो, क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब बस वो होल स्क्वायर मत सोल्व करना, अब डेरिवेटिव तो जैसे निकालते हैं ऐसे निकालें ना, चाहो तो अभी होल स्क्वायर भी सोल्व कर सकते हो, करने तो भी कर सकते हैं, लेकिन वो मत करो। अब 2 को नीचे ले आओ तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब चेन रूल से अंदर वाले का भी होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेके बाहर हो जाएगा 4, अंदर बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और क्या बचता है x माइनस 1। वापस इसमें से x कॉमन ले लो तो 4x तो बचता है बाहर, x माइनस 2 बचता है अंदर, एंड x माइनस 1। बस ये तो दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड मोस्ट फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द y डैश। इससे ज्यादा फैक्टराइज्ड फॉर्म नहीं है y डैश की। तनिष्का बोलो क्या डाउट है। x यहां से कॉमन लिया, देखो चेन रूल, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं भाई, 2 नीचे आया, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का तो 2x होता, लेकिन x का स्क्वायर नहीं है ना, इस पूरी चीज का स्क्वायर है। मान लो सपोज करो ये t मान लो, तो t स्क्वायर का 2t, अब अंदर t का भी तो करोगे, और अंदर t क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो उसका क्या होगा ये, ठीक है ना। दिस इज द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जितना अंदर हम फंक्शन में जाते जाएंगे, अंदर जो भी मिलता जाएगा सबका डेरिवेटिव होता जाए। यहां से आया 2 कॉमन, और फिर अगले स्टेप में यहां से मैंने x और कॉमन ले लिया, 4x आ गया, 4x मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2। अब कौन सी वैल्यूज हैं x की जिसमें ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये पूछा है आपसे, जिसमें ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो अब जब हमको इंटरवल निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 निकालते हैं, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। नाउ पुटिंग y डैश इक्वल्स टू 0, दैट इज 4x मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर ये तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो 4 तो 0 होगा नहीं, या तो x 0 है, या फिर 4x 0 भी ले लो तो भी x 0, या फिर x माइनस 2 0, या फिर x माइनस 1। तो अपन जैसे करते थे बचपन में, अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से या तो 4x 0 है तो x की वैल्यू 0, और x माइनस 2 0 है तो x की वैल्यू 2, और x माइनस 1 0 है तो x की वैल्यू 1। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इंटरवल्स कितनी बनेगी, 4। ये मैं 4 इंटरवल्स बना रहा हूँ। माइनस इन्फिनिटी से सबसे पहले मुलाकात होगी 0 से, 0 से 1, 1 से 2, और फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब वही टेबल लेबल बनाते हैं अपन, है ना, पर अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस इंटरवल का एक नंबर बताओ कोई भी, -1 पुटअप करो। -1 रखते ही ये नेगेटिव, -1 रखते ही -1 -2 ये भी नेगेटिव, -1 रखते ही -1 -1 वो भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो अभी मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, वैसे आपको सारा करना है। इस इंटरवल में है नेगेटिव, ठीक है। इस इंटरवल में बताओ 0 to 1 2, नहीं 0 to 1 में 2 कैसे आएगा, 0 to 1 में 0.5, 4 इंटू 0.5 पॉजिटिव, 0.5 माइनस 2 नेगेटिव, 0.5 माइनस 1 नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। ठीक है, 1 और 2 में 1.5 ले लेते हैं, 1.5 इंटू 4 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, एंड 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। वैसे तो टेबल बना के करना है सारा, समझ गए ना। उसके बाद आ जाओ 2 और इन्फिनिटी के बीच में, यानी 3 ले लूं मैं, तो 4 3 जब पॉजिटिव 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 आएगा हर जगह, ना 3 माइनस 2 3 माइनस 1, तो ओवरऑल पॉजिटिव। अब आपसे क्या पूछा है कि वो इंटरवल्स बताओ जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग 2 इंटरवल्स आ रही हैं, 0 1
0 to 1 और 2 to इंफिनिटी। अब आपसे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं कहा है उसने, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं कहा है, तो 0 पे 0 रहेगा और 1 पे 0 रहेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स है, इस पे तो रहेगा ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 0 to 1 वाले इंटरवल को क्लोज काउंट करेंगे, क्योंकि हमको डेरिवेटिव को 0 भी बनाना है। स्ट्रिक्टली वर्ड तो लगाया नहीं उसने, तो 0 और 1 पे वो 0 बनता है ना, 0 और 1 पे, हाँ 2 वाले पे भी लगाएंगे, पर इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही लगती है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, एक तो 0 to 1 इंटरवल यूनियन 2 to इंफिनिटी। चेक करो आंसर पीछे यही है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और या फिर ऐसे, अच्छा 0 to 1 नहीं दे रखा पीछे, हाँ हाँ लिख सकते हो, लेकिन फिर इसको भी फिर वैसे ही लिखो। फिर इसके लिए क्या लिखोगे, देखो दोनों को एक ही फॉर्म में लिखते हैं ना, अगर इसके लिए आप ऐसे लिख रहे हो तो फिर इसके लिए क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, एंड दूसरी फिर क्या हो जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। या तो ऐसे लिखो, और या फिर जैसे मैंने बताया यूनियन करके लिखो। पीछे आंसर देखो पहले तो यही है, हाँ स्ट्रिक्टली गिवन नहीं है, दैट मीन्स हम डेरिवेटिव को 0 भी बनाएंगे, और 0 बनाएंगे तो फिर 0 और 1 को काउंट करेंगे, क्योंकि 0 और 1 पे ही तो वो 0 बनता है। इक्वल टू नहीं दिया हुआ किसमें, इस उल्टा कह रहे हो, ग्रेटर देन, और उधर अच्छा इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लो, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे 0 1 एंड 2 पुटअप करूं, देख लो, अगर मैं 0 पुटअप करूं तो ये 0 बनता है, अगर मैं 1 पुटअप करूं तो फिर भी 0 बनता है, 2 पुटअप करूं तो फिर भी 0 बनता है, तो आएगा, आएगा गलत है, हाँ पीछे गलत। या तो फिर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली लगाओ, या तो क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली लगाओ, ठीक है ना, हाँ हाँ तब ओपन ब्रैकेट आता। चलो तो मैं क्या लिखूंगा, इन द इंटरवल, ऐसे लिख लो ऐसा, बस वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें इंक्रीजिंग हो। तो किस में इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव एक तो इसमें हो रहा है, एक इसमें हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसने स्ट्रिक्टली नहीं लगाया, स्ट्रिक्टली नहीं लगाया है, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग होने के साथ साथ कांस्टेंट भी हो जाएगा तो चलेगा। तो फिर 0 और 1 भी काउंट होंगे ना, क्योंकि इस पे डेरिवेटिव 0 बन रहा है, और जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है वहां फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए हम 0 और 1 भी काउंट करेंगे, ठीक है। यानी कि फंक्शन कुछ ऐसा है, अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूं तो 0 पे 0 है, फिर पॉजिटिव हो जाता है, ये 1 है, ये 2 है ना, तो वो 0 पे 0 है, नहीं 0 पे वो कांस्टेंट है, और 1 पे भी वो कांस्टेंट है, बीच में वो पॉजिटिव है, तो वो ऐसे है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे वो फिर बदल रहा है अपना, नहीं ऐसे भी नहीं है, गलत, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, नहीं यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, बीच में वो बढ़ रहा है, इस तरीके से होगा, देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, बीच में वो बढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं है नीचे से भी आ सकता है। देखो 0 पे तो वो बढ़ रहा है ना, अभी यहाँ पे वो कांस्टेंट है, फिर यहाँ से वो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव आ रहा है ना, और फिर 1 पे वो वापस स्टेबल हो गया, 1 पे वो वापस स्टेबल हो गया, और फिर 1 और 2 के बीच में वो घटेगा, डिक्रीजिंग होगा, लेकिन फिर 2 से वापस बढ़ेगा ना, तो यहाँ से आके और फिर इधर वापस इंक्रीजिंग हो गया, और फिर वापस इंफिनिटी तक का बढ़ता ही जा रहा है, इस तरह का फंक्शन है। देखो 0 पे स्टेबल है, स्टेबल मतलब 0 पे वो अपना मोड चेंज कर रहा है, तो कांस्टेंट है 0 पे तो, है ना, 0 पे वो कांस्टेंट है। अब जरूरी नहीं है -1 पे -2 -3 कितना भी नीचे पॉइंट हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर वो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, 0 और 1 के बीच में वो बढ़ रहा है,
इंक्रीजिंग है, और फिर 1 पे वापस वो 1 से 2 के बीच में डिक्रीजिंग है, तो 1 पे उसने वापस अपना मोड चेंज किया, यू टर्न लिया और डिक्रीजिंग हो गया, और 2 से लेकर फिर वापस वो बढ़ना स्टार्ट किया इन्फिनिटी तक, तो 2 से लेकर फिर वो बढ़ते जा रहा है इस तरीके। सर हाँ सर जो 2 है वो भी तो क्रिटिकल पॉइंट है ना, हाँ, तो 2 सर 2 पे भी तो फंक्शन आना चाहिए ना, 2 पॉइंट पे, जैसे 0 और 1 पे आया। 0 और 1 पे आया, 2 पे क्या आना चाहिए? कांस्टेंट है ना सर, 0 1 2 तीनों पे। मैं थोड़ा सा ग्राफ ये हल्का सा ऐसे बनाऊं ना, मतलब ये देखो, कांस्टेंट का मतलब है वहां से उसने इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग वाला मोड चेंज कर लिया, है ना। तो देखो यहाँ पे एक तो 1 पे चेंज किया उसने, वो बढ़ रहा था लेकिन 1 पे अचानक घटने लग गया, और वो घट रहा था अचानक 2 पे बढ़ने लग गया। अब वो जरूरी नहीं है यहाँ पे बड़ा, वो हो सकता है यहाँ से भी चेंज हुआ, हो सकता है यहाँ से भी चेंज हुआ, वो तो फिर सारी वैल्यूज रख के देखनी पड़े, ये तो एक अंदाजा है, एस्टिमेट है कि इस तरह का फंक्शन ये रहा होगा। तो 2 पे उसने अपना मोड चेंज कर लिया ना, वापस बढ़ने लग गया, 0 1 और 2 के बीच में तो घट रहा था, वापस बढ़ने लग गया, ठीक है ना। इस तरह के ग्राफ को आप किधर भी शिफ्ट कर लो, चाहे से ऊपर से ऐसे शिफ्ट कर लो, चाहे से नीचे से ऐसे शिफ्ट कर लो, जरूरी नहीं है ये एक्स एक्सिस से चिपक के चल रहा है, ये तो एक एस्टिमेट मैंने बनाया, ठीक है। चलो अब इसके आगे लिखेंगे कैसे हम, हेयर फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1, वो क्लोज इंटरवल 0 to 1, वाई डैश क्या होता है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। एंड एक और इंटरवल ले लो, या यूनियन लगा देता हूं मैं, यूनियन 2 से इंफिनिटी तक वाई डैश जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हेंस द गिवन फंक्शन is an increasing function, the given function is an increasing function, increasing function for x belongs to 0 to 1 union 2 to infinity। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आता है ना, देखो वैसे तो ये सही है, इतना ज्यादा गलत भी नहीं है, अब पीछे उस फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो उसने एक ट्रेंड फॉलो किया हुआ है कि जब इंटरवल पूछे तो ये सारी जैसे ब्रैकेट्स लगाते हैं ना अपन, ये सारी चीजें इंटरवल होती हैं, इंटरवल फॉर्म होती है। और जब उसने अब क्वेश्चन ऐसे नहीं कहा कि फाइंड द इंटरवल, उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स में फिर उसने इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ है एंड, ठीक है ना। तो ये तो है वैल्यूज ऑफ एक्स लिखने वाला तरीका, ये है इंटरवल लिखने वाला तरीका, हालांकि दोनों सेम है, आप कैसे भी कर लो आंसर सही है, वो ट्रेंड है एक लिखने का, ठीक है ना। तो और लगा के लिख दो, नहीं तो और चाहे ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, और x greater than equal to 0 less than equal to 1 and x greater than equal to, उल्टा लिख दिया, x greater than equal to, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। प्रूव दैट y is equals to ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हो रही है इसी में, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 0 to π/2 में ये जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। गिवन फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 plus cos थीटा माइनस थीटा, 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 plus cos थीटा माइनस थीटा, y डैश बताओ, y डैश अच्छे से सॉल्व करना। देखो 4 तो है, उस 4 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 plus cos थीटा में क्या लगाएंगे, क्वोशंट रूल, तो 2 plus cos थीटा का होल स्क्वायर नीचे, तो
विथ रेस्पेक्ट टू थीटा लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं, इसमें थीटा है ना। चलो साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, सेकंड फंक्शन एज इट इज, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एंड नीचे वाले 2 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव, 2 का तो 0 रहेगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और माइनस थीटा भी तो है, तो थीटा का 1, जैसे x का 1 होता है विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो x का 1 होता है, तो अभी विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो तो थीटा का 1 होगा, ठीक है ना। चलो आगे सॉल्व करो फर्दर, 4 को बाहर ही रखते हैं, अंदर का अंदर सॉल्व करते हैं पहले। cos थीटा इंटू 2 बिकम्स 2 cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा बिकम्स cos स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा बिकम्स प्लस का साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इतना जब कर रहे होते हैं ना हम ये सब, तो हम एक मन बना लेते हैं यार ये तो डिफिकल्ट है, ये तो हमसे होगा नहीं, बस वो मन बना लिया ना तो फिर वो होगा भी नहीं, क्योंकि मन बनाने वाली बात है, इतना कर लेते हैं ना तो माइंड में ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन हो जाती है कि ये तो हमसे होगा नहीं, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, करने वाला क्वेश्चन नहीं है। करते रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके करते रहना है, नहीं होगा तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। चलो आगे चलते हैं, तो 4 2 cos थीटा, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, नीचे भी तो यही है, इस तरह का ही कुछ है, 2 प्लस cos थीटा है, लेकिन नीचे कोई बात नहीं, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये कट सकता है क्या, चेक करो, नहीं कटेगा तो कैसे, नहीं कटेगा। चलो एलसीएम लो, तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर टोटल का एलसीएम, ठीक है, इधर आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 cos थीटा, 4 1 जा 4, माइनस 1 से इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करना है, अच्छा फिर तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, उल्टा, नहीं एलसीएम मत लो फिर, बस 4 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो आप, दैट्स इट, है ना। तो 4 2 जा 8 cos थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस, इतना लिख के छोड़ दे। अब ये हमारा फाइनल ऐसे मान लेता हूँ डेरिवेटिव आ चुका है ना। अब क्या क्वेश्चन था कि इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 to π/2, क्या कॉमन लोगे, हम्म 2 प्लस कॉस थीटा ऊपर कहाँ है बेटा, ऊपर तो 2 cos थीटा प्लस 1 है, ऊपर 7 cos थीटा प्लस cos थीटा में से कॉमन कैसे लेंगे, वो तो अगर फैक्टर होता तो कॉमन लेते हैं ना। मुझे एक चीज बताओ, अगर हमारे पास नीचे ऊपर 7x प्लस एक्स है और नीचे 7x है, तो हम कॉमन थोड़ा ले सकते हैं, 7x को 7x से काट थोड़ा सकते हैं, हाँ अगर इनटू होता बीच में तब कटता ना। तो अगर आप इसको स्प्लिट भी करोगे तो cos थीटा प्लस 7 cos थीटा, तो ये cos थीटा से कटेगा थोड़ा ना, ठीक है ना। एलसीएम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये फिर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर वहां पे सॉल्व करना पड़ता ना, 1 से ये मल्टीप्लाई होता, 1 से ये मल्टीप्लाई होता तो उधर क्या आता, माइनस ऑफ 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इधर तो अपन ने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दी, तो उधर फिर होल स्क्वायर वाली फॉर्म कैसे लिखते, फिर इसको सॉल्व करना पड़ता अंदर खोल के, और इसको सॉल्व करना पड़ता बाद में, करने में वो भी कर सकते हो, लेकिन इसी से एनालिसिस हो जाएगा मेरे हिसाब से, देखते हैं, नहीं होगा तो फिर सॉल्व कर लेंगे, वो ऑप्शन तो कभी भी है। अब अपने को एक्स थीटा क्या लेना है साहब, 0 से π/2 के बीच में, ओपन इंटरवल की क्लोज, वो देख लो क्लोज इंटरवल है, देखो क्लोज इंटरवल है तो उसने स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं रखा है, दैट मीन्स यू कैन काउंट 0 ऑल्सो एंड यू कैन काउंट π/2 ऑल्सो, ठीक है। तो अब अपन एनालिसिस करते हैं कि 0 भी काउंट करना है, π/2 भी काउंट करना है, बीच के नंबर्स भी काउंट करने हैं, और देखते हैं डेरिवेटिव क्या आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। फॉर इंटरवल फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये हमारा डोमेन एक तरीके से मान लो ना,
और थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। चलो बताओ मुझे, 0 रख दूं अगर मैं थीटा की वैल्यू, तो कॉस 0 क्या होता है? 1। तो 8 + 4 12, 2 + 1 3 का स्क्वायर 12/9 -1 4/3 -1 अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। अब पहले एंड पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं। पाई बाय 2 पे चेक करो, पाई बाय 2 क्या होता है? cos पाई बाय 2 0, ये 0 तो केवल 4 बचा, ये 0 तो 2 का स्क्वायर 4 बचा, 4/4 1 1 - 1 यानी पाई बाय 2 पे डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, अब बीच का एक पॉइंट ले लो, 0 पे पॉजिटिव है, पाई बाय 2 पे 0 है। बीच का एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, पाई बाय 4 ले लो, कोस पाई बाय 4 या कौन सा लोगे? 1/2 कब होता है थीटा? कोस थीटा 60 यानी कि पाई बाय 3, पाई बाय 3 ले लो, तो पाई बाय 3 लिया, कोस पाई बाय 3 1/2, 8 × 1/2 कितना हो गया? 4, 4 + 4 8। ठीक है ना, आ जाओ नीचे, ये वापस पाई बाय 3 लिया तो ये हो गया 1/2, 2 + 1/2 यानी 5/2, और 5/2 का होल स्क्वायर करोगे 25/4, 25 4 गया ऊपर, 8 4 जा 32/25 -1 ए पॉजिटिव वैल्यू। तो 0 पे पॉजिटिव है, बीच का एक पॉइंट पे पॉजिटिव है, पाई बाय 2 पे 0 है, तो इस इंटरवल में डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसीलिए ओरिजिनल फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले लिया हमने। पाई बाय, अगर मैं यहाँ पे पाई बाय 2 को हटा दूं केवल, क्योंकि 0 पे प्रॉब्लम नहीं है, 0 पे तो वो पॉजिटिव ही है, 0 पे तो डेरिवेटिव पॉजिटिव ही है, पाई बाय 2 पे वो 0 हो रहा है डेरिवेटिव। तो अगर मैं बस पाई बाय 2 पे ओपन इंटरवल ले लूं तो फिर वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि फिर अब इस इंटरवल के अंदर कभी भी ये 0 नहीं बनेगा। पाई बाय 2 पे तो बन रहा था, पाई बाय 2 हटा दिया हमने, लेकिन पाई बाय 2 लेने से अब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, केवल और केवल क्या रहेगा? इंक्रीजिंग। तो मैं क्या करूंगा, 3 पॉइंट्स को ऐसे भी चूज कर लूंगा ना, तो 0 पाई बाय 2 तो ले ही लेते हैं, बीच का एक ले लेते हैं, तो लिखो ये इस तरीके से लिखो, व्हेन थीटा, ये तो इंटरवल में चेक करना है हमको ना, क्रिटिकल पॉइंट इसमें केवल पाई बाय 2 है, जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है वो होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो फिर इसको आप 0 के इक्वेट करो, वहां से पाई बाय 2 0 निकल के आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट तो पाई बाय 2 है। ये एंड पॉइंट्स हैं भाई, इंटरवल पे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसके लिए चेक करने का तरीका यही है कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे चेक करो, और बीच के वैसे तो कायदे से 1-2 पॉइंट्स पे चेक करना चाहिए, लेकिन इसने प्रूव करवाया है, तो प्रूव कराने में हमारे पास एक बेनिफिट है, एक पॉइंट पे चेक कर लो बस और लिख दो प्रूव, क्योंकि होगा ही होगा बाकी सारे पॉइंट्स पे। ठीक है ना, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, x नहीं सॉरी, थीटा इज इक्वल्स टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, बोलो y डैश क्या आ रहा है यहाँ पे? 8 इंटू कॉस थीटा, कॉस 0 कितना होता है? 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2 + कॉस थीटा यानी कॉस 0 1 का होल स्क्वायर -1। ये पूरा सॉल्व कर लो एक ही बार में, 8 + 4 12, और नीचे 9 -1 दैट इज 4/3 -1 that is 1/3 which is greater than 0। कंजस्टेड हो गया तो चाहे से नीचे लिख लो, 1/3 which is greater than 0। थीटा मतलब एंड पॉइंट्स पे 0 और एंड पॉइंट 0 पे तो वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना। और अब बीच का ले लो एक पॉइंट, क्या लिया था अपन ने? पाई बाय 3। चलो व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 रखो, वाई डैश क्या बनता है हमारा? 8 इंटू कॉस पाई बाय 3 1/2 + 4 और 2 + cos पाई बाय 3 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर -1। पूरा सॉल्व किया हमने, 4 + 4 8 और नीचे 5/2 का होल स्क्वायर दैट इज 25/4 ऊपर ले आया मैं सीधे ही -1, तो 8 4 जा 32/25 -1।
32 में से 25 गया तो 7/25, अगेन ग्रेटर देन 0, और लास्ट व्हेन थीटा इक्वल्स टू π/2, यहाँ पे y डैश 0 बनता है, y डैश इक्वल्स टू 8 इंटू क्या हो गया वो cos π/2 यानी कि 1 प्लस 4 अलग है, cos π/2 0, सॉरी 0, नीचे क्या था 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये क्या बनता है 0 प्लस 4 यानी 4/4 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. So we can say that if for theta belongs to 0 to π/2, y dash is greater than equal to 0. 0 भी हो रहा है, 0 से बड़ा भी हो रहा है, नेगेटिव कभी भी नहीं हुआ. Hence the given function is an strictly नहीं, sorry, केवल increasing function. The given function is an increasing function. Is an increasing function of theta in 0 to π/2. Proved. अगर प्रूव करने के लिए दे रखा है तो हमेशा नीचे लिखना मत भूलना, प्रूव. ठीक है, समझ आया राजा? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? प्रगति Yes, sir. एंड सॉरी एंड प्रियांशी Yes, sir. क्या हो गया? कोई बात नहीं. मनीष समझ में आ रहा है? मनीष हैप्पी बर्थडे. बर्थडे है ना आज तुम्हारा? शायद सुना था मैंने, पता नहीं देखा. नहीं है? चलो एनीवेज चलते हैं, आते रहेंगे बर्थडेज तो जिंदगी में जितने साल जिएंगे उतने बर्थडेज आएंगे. प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस डोमेन. कोई भी फंक्शन ले लो, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन ले लो, log x ले लो, log x स्क्वायर ले लो, कोई सा भी ले लो, हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा 0 to इन्फिनिटी. तो ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन देखो, लेट अस सपोज लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल. लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन क्या होती है? डोमेन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और रेंज क्या होती है? एनी रियल नंबर. तो लॉगरिथमिक फंक्शन की जो डोमेन ऐसे चलता था लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, और हमको इंटरवल क्या दे दिया? 0 भी काउंट नहीं करना, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है 0 पे. वो एवर इंक्रीजिंग है, एवर इंक्रीजिंग, कभी भी नीचे नहीं आएगा. ये तो हमको अंडरस्टूड है. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हर एक रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसमें तो हम इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, उसकी डोमेन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होती है, तो इसलिए उसने डोमेन को ऐसे डिफाइन किया है 0 to इन्फिनिटी. और एक्सपोनेंशियल की तो डोमेन सारे रियल नंबर होती है. तो अगर यही क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कहता तो वो ये भी नहीं कहता कि 0 to इन्फिनिटी. वो क्या कहता? is strictly function is an ever strictly increasing function. strictly मतलब स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है कि वो वापस नीचे नहीं आएगा.
उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होता। अभी तो मैं ओरिजिनल फंक्शन की बात कर रहा हूं ना, देखो उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होता, चीज को समझो। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बढ़ता ही जा रहा है ना। हाँ अगर ये जाके और ऐसे, या फिर वो नहीं, ये ऐसे नहीं बढ़ के ऐसे बढ़े, ऐसे करके फिर थोड़ा एक बार कांस्टेंट जो है फिर बढ़े, तो ये तो है इंक्रीजिंग, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आप एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इसको मानोगे इसको मानोगे? इसको मानेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही हुआ ना, वो तो उसका डेरिवेटिव। हाँ हाँ, वो तो अगर आप वो जो एनालिसिस करते हो ना वो तो उसके डेरिवेटिव की करते हो ना। इस जगह पे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो बनता है ना, वो तो उसके डेरिवेटिव का एनालिसिस होता है, ठीक है ना। अभी हम ओरिजिनल फंक्शन की बात कर रहे थे, हालांकि करेंगे इसको भी डेरिवेटिव वाले तरीके से ही। चलो लेट अस सपोज एक लॉगरिथमिक फंक्शन लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा बोलना जरा? 1/x। ठीक है, अब हमारी डोमेन क्या है? अपनी डोमेन क्या है? 0 to इंफिनिटी। अब आप खुद सोचो, जीरो तो ले नहीं सकता क्योंकि जीरो लेते ही तो फंक्शन भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो जीरो से बड़ा लेना है। तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर में लूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी हमेशा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी, तो वो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा। जीरो भी नहीं हो सकती, तो इसलिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। सिंपल सी बात, काफी छोटा सा एनालिसिस है, ठीक है ना। हेयर डोमेन इज इक्वल्स टू 0 to, हाँ हाँ इतना सही। हेयर डोमेन इज इक्वल्स टू 0 सर to इंफिनिटी, हाँ। सर लेकिन क्वेश्चन में तो इंक्रीजिंग बोल रहा है सिर्फ। हमारे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देखो तो स्ट्रिक्ट कर दो, स्ट्रिक्टली कर दो। अगर मिसमैच है या करेक्शन है तो स्ट्रिक्टली करो उसको, जिसके नहीं है, जिसके नहीं है वो स्ट्रिक्टली करेगा, ठीक है ना। लेकिन सर log x के ग्राफ में f of x तो 0 होता है ना। log x के ग्राफ में f ऑफ x जीरो होए ना, क्या फर्क पड़ता है? देखो फंक्शन खुद तो जीरो हो सकता है, उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। ऐसे तो sin x के ग्राफ में भी वो जीरो बनता ही है ना। देखो मेरी बात सुनो, लॉगरिथमिक फंक्शन ये है, ये खुद जीरो हो जाए ना चाहे से, क्या फर्क पड़ता है? उस पॉइंट पे भी वो बढ़ तो रहा है, समझ रहे हो प्रियांशी? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन इस चीज का सब्जेक्ट मैटर नहीं है कि फंक्शन को जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हर एक पॉइंट पे बढ़ रहा है, दैट इज द मेन थिंग। उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए। उसका डेरिवेटिव, मुझे एक चीज बताओ, 1/x का भी जीरो हो सकता है क्या? log x का डेरिवेटिव 1/x है, ये कभी भी जीरो हो सकता है क्या? बोलो। नो सर। चाहे से आप x जीरो भी ले लोगे तो भी वो तो नॉट डिफाइंड होगा, और x जीरो इसलिए मैंने लिया भी नहीं है ना। उसने भी नहीं लिया, हमने भी लिया। और कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, इवन नेगेटिव ले लो, -2 ले लो, तो भी ये जीरो तो नहीं हो सकता है ना। तो हेयर डोमेन हमारी वाली दी तो वो गलत है, स्ट्रिक्टली लगा दो आप, स्ट्रिक्टली लगाना है आपको, वो आपका करेक्शन। नहीं तो फिर लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन नहीं है ना जीरो पे। आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे अगर मैं ये कर दूं, अरे ये करते ही फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, इवन डेरिवेटिव ही डिफाइन नहीं है ना, तो उसका डेरिवेटिव डिफाइन हुआ और ना log जीरो डिफाइन हुआ, ठीक है ना। तो वो तो कभी होगा ही नहीं। लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन ही ये है कि पॉजिटिव रियल नंबर डोमेन लेना है, जीरो नहीं ले सकते आप, ठीक है ना। वो करेक्शन है, आप स्ट्रिक्टली वर्ड वहां पे लगा दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? डोमेन इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 0 to इंफिनिटी। तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, for any value of x belonging to 0 to infinity, ठीक है ना। f dash x is always greater than 0, so the given function log, the given function fx equals to log x is an is a strictly increasing function, क्योंकि डंडा नहीं लगाना वहां पे, strictly
increasing function for all x belongs to 0 to, ठीक है, for any x belongs to 0 to infinity log x strictly increasing function होगा। अब अगर वो यहाँ पे ये नहीं देता ना, सिंपली कहता कि प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो भी हम यही करते हैं। फिर हम लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन सोचते हैं, वो डोमेन भी तो यही होता है, लॉग फंक्शन का डोमेन भी तो यही होता है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना। हालांकि उसने डोमेन दे दिया तो फिर हमने उसी डोमेन पे चर्चा कर ली, लेकिन अगर वो डोमेन नहीं देता तो फिर हमको डोमेन सोचना पड़ता। तो हम लिखते हैं कि वी नो दैट डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज दिस, और फिर चर्चा करते हैं ना। 0 और 1 के बीच के नंबर कहाँ गए, इंटीजर पॉइंट ही लोगे क्या, 0.1 0.2 करोड़ों नंबर है बीच में 0 और 1 के बीच में, ठीक है ना। कनिष्का भी 10th वाली मैथ्स में अटकी हुई है, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरवल और ये सारी चीजें हमने 11th में स्किप कर दी, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई नहीं करी, दैट इज द मेन थिंग। हाँ क्या कह रहे हो, 17th में कोई बात नहीं, 17 पे हम डिस्कस कर लेंगे ना, छोड़ो उसको, अपन डिस्कस कर लेंगे उस टाइम, है ना, कोई बात नहीं, अपन डिस्कस कर लेंगे। 11th अभी सीक्वेंस में चलते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx equals to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on this। ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये प्रूव करना है। दैट मीन्स हमको ये प्रूव करना है कि बढ़ेगा भी और घटेगा भी, ये चीज हमने पहले डिस्कस की है ना। क्योंकि अगर फंक्शन बढ़ता भी है और घटता भी है तो अपन उसको लिखते हैं ऐसे, नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट। तो हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि वो बढ़ेगा भी और घटेगा भी, ठीक है। फंक्शन है fx इक्वल्स टू क्या, हाँ हाँ दैट्स इट, इजी था। fx इक्वल्स टू अगर यही चीज एक्सपोनेंशियल में आ जाए तो क्या करोगे बोलो। पहली बात तो जब ये चीज एक्सपोनेंशियल में आएगी तो ये डोमेन भी नहीं देगा, क्योंकि उसका डोमेन तो सारे रियल नंबर है। तो fx इक्वल्स टू e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान लिया, f डैश x भी वही हो जाएगा। अब आप x की कोई भी वैल्यू पुटअप कर लो ना, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी पुटअप कर लो, ये हमेशा f डैश x हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। e की पावर 0 पुटअप करोगे तो भी 1 होगा, किसी की भी पावर 0 पुटअप करेंगे 1 होगा, 1 भी ग्रेटर देन 0 है। e की पावर कोई नेगेटिव पुटअप करोगे तो वो 1 डिवाइडेड बाई e की पावर जो भी पुट किया, मान लो e की पावर आपने -2 पुटअप किया है तो 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1 डिवाइडेड बाई e का स्क्वायर हो गया। e की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग, उसमें यहाँ पुटअप करूंगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू। तो एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू ऑफ x से e टू द पावर x ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स ओरिजिनल फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। लॉगरिथमिक की जगह अगर एक्सपोनेंशियल आ जाए तो इस तरीके से करना है, ठीक है ना। हाँ अब बात कर रहे थे हमारा फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एफ डैश एक्स बोलना 2x -1 राइट। अब हमको क्या प्रूव करना है कि -1 to 1 वो क्या है, नीदर या ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी दोनों काम कर रहा है, ठीक है। एक बार मैं पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूँ, इजी है काफी। पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्यों निकाल रहा है क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि जो इंटरवल है -1 to 1 उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, किस किस को चेक करूंगा, किस किस को चेक करूंगा। तो एक बार क्रिटिकल पॉइंट निकाल के हमको ये पता चल जाएगा कि इस एरिया में बढ़ेगा इस एरिया में घटेगा, ठीक है ना। मैं कुल मिला के इंटरवल्स निकाल रहा हूँ जिसमें ये बढ़ेगा जिसमें घटेगा। इंटरवल्स निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना पड़ता है, दैट इज 2x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हाफ, ये आ गया मेरा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो नंबर लाइन डिवाइड हो गई इस तरीके से कुछ, -∞ से हाफ और हाफ से
प्लस इन्फिनिटी। बोलो इस इंटरवल का कोई नंबर बोलो, इस इंटरवल का कोई नंबर बोलो। 1 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो, हाफ से छोटा कोई भी नंबर लो ना। 1 नहीं ले सकता, सॉरी 0 ले लो, 0 1 इधर आएगा, 0 ले लो। तो 2 इंटू 0 0 माइनस 1, यानी कि इसमें नेगेटिव, इसमें डेरिवेटिव नेगेटिव, यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। इधर आ जाओ, 1/2 टू इन्फिनिटी 1 ले लो, तो 1 लेते ही 2 1 जा 2, 2 माइनस 1, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। ठीक है। क्या? हाँ 0 हो जाएगा। तो मुझे तो इंटरवल, हाँ अच्छा, अपने को इंटरवल भी दे रखी है ना, वो भी तो सोचना है अपने को। उस इंटरवल पे भी लो, उस इंटरवल पे डिस्कस करो, मतलब माइनस इन्फिनिटी मत लो यहाँ पे, हमको जो डोमेन दे रखी है वही लो। हमको क्या डोमेन दे रखी है? -1 to 1। तो आप -1 से हाफ और हाफ से 1 लो। हाँ तो हमने वैसे भी वही लिया है, -1 से हाफ में 0 लिया है, और 1/2 और 1, अच्छा 1 ले लिया हमने, तो 1 से 1/2 और 1 के बीच का ले लो, चलो 3/4 ले लो। 3/4 अगर मैं ले लूं तो 2 इंटू 3/4 क्या हो जाएगा? 3/2, 3/2 माइनस 1 1/2, अगेन पॉजिटिव। यानी ये चीज क्लियर है कि इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, और इधर एग्जैक्टली 0 है। दैट मीन्स इस वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इधर कांस्टेंट है, और इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग है, यानी ओवरऑल इंटरवल में नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये प्रूव करना था, मतलब उस इंटरवल में वो बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो इसलिए मैंने वो पॉइंट निकाल रही है जहां पे घुमाव ले रहा है, वो पॉइंट है 1/2। अब 1/2 से इस वाले एरिया में वो घट रहा है, 1/2 से इस वाले एरिया में वो बढ़ रहा है। ठीक है ना? चलो तो मैं लिखूंगा फॉर x बिलोंग्स टू -1, उसने ओपन इंटरवल में लिया है, किसमें लिया है? ओपन इंटरवल। तो -1 to हाफ, या क्लोज इंटरवल ले लो, हाफ काउंट कर लो, है ना। फॉर x बिलोंग्स टू -1 to हाफ, मेरा f'(x), या फिर ऐसे लिख लो when x belongs to this interval, मेरा f'(x) क्या आ रहा है बोलो इस इंटरवल में? या तो नेगेटिव आ रहा है, या तो नेगेटिव आ रहा है, या फिर इक्वल टू 0 आ रहा है। 0 1/2 पे 0 भी तो हो रहा है ना, मैंने 1/2 ओपन इंटर ये ले ली, 1/2 भी काउंट कर लिया मैंने। तो f'(x) क्या हो रहा है कि या तो लेस देन 0 है, नेगेटिव है, या फिर क्या है? इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स इंप्लाइज, सो fx क्या होगा यहाँ पे? सो fx is decreasing in fx is decreasing for any x belongs to this interval -1 to 1/2। और सेकंड केस, अब 1/2 से 1 पे चलते हैं। when x belongs to 1/2 to +1, यहाँ पे f'(x) जो है greater than equal to 0 आ रहा है, so I can say that fx is increasing for any value of x belonging to 1/2 to 1। तो ओवरऑल अब दोनों इंटरवल्स को अगर मैं मर्ज करूं, उसमें डिक्रीजिंग आ रहा था, इसमें इंक्रीजिंग आ रहा था। hence we can say that the given function fx is अच्छा स्ट्रिक्टली वर्ड उसने यूज किया है, देखो बेटा, तो अपन एक काम करेंगे, अपन भी स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करेंगे। तो अपन अपने को यहाँ पे स्ट्रिक्टली भी लगाना है, मतलब है ना, स्ट्रिक्टली लगाना है तो क्या कर सकते हो बताओ? 1/2 को काउंट मत करो, है ना, यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लो, और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल ले लो, यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली वर्ड लिखो। इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दोनों को मर्ज किया, ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ।
ठीक है, समझ में आया? फिर सर वो इक्वल्स टू वाला साइन भी हटेगा ना? हाँ, इक्वल्स टू वाला साइन हटेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे भी हटाओ, यहाँ पे भी हटाओ, ये पूछ रहे थे आप भी, ठीक। Hence we can say that the given function f(x), भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ना, उसने प्रूव करवाना चाहा कि नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नीदर स्ट्रिक्टली नॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हम पहले करेंगे इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दोनों को मर्ज करके तो इंटरवल बन रही है, तो टोटल इंटरवल में नीदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। द गिवन फंक्शन इज नीदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग nor strictly increasing on -1 to root। सर हाँ, सर अगर ऐसे दो इंटरवल्स में पूछता और अपने पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट होता तो क्या करते? एक ही तो क्रिटिकल पॉइंट से दो देखो, अगर उसने इस इंटरवल में हमसे पूछा है ना, मतलब प्रूव करवाया है, तो प्रूव करवाया दैट मीन्स वो चीज एग्जिस्ट है, मतलब वो चीज होगी। तो अगर इस इंटरवल में वो नीदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि एक्चुअली वो दोनों है। भाई ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि बढ़ भी नहीं रहा घट भी नहीं रहा। अब वो प्रूव करवा रहा है कि बढ़ भी नहीं रहा घट भी नहीं रहा, तो एक्चुअली वो ये प्रूव करवा रहा है कि बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। अब एक इंटरवल में अगर एक फंक्शन बढ़े भी और घटे भी, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट तो होगा, तभी तो वहीं पे तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है, जहां पे घुमाव हो रहा है, बढ़ते बढ़ते कम हो गया या घटते घटते बढ़ गया, तो क्रिटिकल पॉइंट तो होगा। अगर एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उस फंक्शन उस इंटरवल में, अभी हमने इक्वल टू 0 किया और मान लो एक से ज्यादा क्रिटिकल, तो फिर उतने इंटरवल्स में हमको प्रूव करना पड़ेगा किसमें बढ़ रहा है किसमें घट रहा है किसमें बढ़ रहा है, ओवरऑल में नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, यही चीज पूछ रहे हो प्रियांशी? हाँ सर, और जैसे अगर दो इंटरवल दे देता कि एक तो -1 से 1 और एक -2 से 2, तो हाँ, दोनों में सेम क्रिटिकल पॉइंट से प्रूव कर देता। -2 से 2 देगा ही नहीं ना बेटा, क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा ही नहीं। -1 to 1 के बीच का क्रिटिकल पॉइंट तो हाफ है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट हाफ है, वो इस इंटरवल का ही है ना, बताओ। -1 to 1 जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया हाफ, वो तो इसी इंटरवल से बिलोंग करता है ना। यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हमारा f' एक क्वाड्रेटिक फंक्शन निकलता जहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स दो निकलते, एक तो निकलता हाफ, एक निकलता 5/2, एक निकलता हाफ एक निकलता 5/2, और फिर वो दो इंटरवल दे सकता है। हाफ के हिसाब से उसने दे दी इंटरवल -1 to 1, पहले ये चीज इसी में प्रूव करो, और फिर 5/2 के हिसाब से आप जैसे कह रहे हो कि 5/2 2.5 होता है, 2 से 3 दे दी, तो 2 से 3 में अगर क्रिटिकल पॉइंट 5/2 है, तो 2 से 3 में भी वो स्ट्रिक्टली नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि 5/2 उसके बीच का ही है, वहां पे घुमाव जरूर लेगा वो तो f' फिर क्वाड्रेटिक आएगा, दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे और दो इंटरवल वो देगा। लेकिन यहाँ पे f' ही एक आ रहा है, तो उस एक क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से ही उसने आपको डोमेन सेट करके दिए। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है, तो आज के लिए काफी है। कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 11 हो गए, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, कल की क्लास हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, 50-50% चांसेस हैं, तो ऑफलाइन वाले तो 100% कॉल करके ही आना। अगर मैं इवनिंग में मैसेज डाल देता हूँ तब तो क्लियर है भाई, छुट्टी है या छुट्टी नहीं है। बाय द वे मैं नहीं डाल पाता हूँ, तो फिर आप ऑफलाइन वाले तो मॉर्निंग में कॉल करके ही निकलना कर सकते। ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू। 9th का आज हॉलीडे, 9th का आज, बाकी सारे क्लासेस ऑफ है, केवल आपकी क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।